दोस्तों, भारत अब जल्द से जल्द पीओके पाकिस्तान से वापस लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में भारत ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। वैसे तो भारत का डिफेंस सिस्टम अपने आप में काफी मजबूत है और यह बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है, लेकिन हाल ही के सालों में भारत इसे और भी ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। फिर चाहे उसमें नए नए हथियार शामिल करना हो या फिर बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर बड़े कदम उठाने हो। और अब इसी कड़ी में भारत ने पाकिस्तान के बिल्कुल पास में ही यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर अपना नया एयरबेस बनाने का काम शुरू कर दिया है, जो अगले 2 सालों में ही बनके तैयार हो जाएगा और जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऐसे में यह एयरबेस कौन सी जगह बनाया जा रहा है और पाकिस्तान से लगभग कितनी दूरी पर मौजूद है, इन सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पीएम मोदी के लिए गए इतने बड़े फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया और इस डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और इस दौरान देश में बने कई ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया जो दुश्मनों को पल भर में चित्त करने की क्षमता रखते हैं। बता दें कि गांधीनगर में हुए इस डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड और इस बार डिफेंस एक्सपो में केवल भारतीय कंपनियों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी। वैसे भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करने वाली विदेशी कंपनियां भी इस डिफेंस एक्सपो में शामिल हो रही थी और इस डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो दुश्मनों के बीच हलचल पैदा करने के लिए काफी है और भारत के इस कदम से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के डीसा एयरबेस का शिलान्यास भी किया है। डीसा एक नया डिफेंस एयरबेस है, यानी कि अब भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और हैरानी की बात तो यह है कि डीसा एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है और इस एयरबेस को बनाने के लिए लगभग 935 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का यह एयरबेस 4518 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और जानकारी के लिए बता दें कि यह वायुसेना का 52वां स्टेशन होगा और यह एयरफील्ड देश की सुरक्षा और इलाके के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। डीसा एयरबेस का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिमी सीमा पर किसी भी तरह के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि इस एयरबेस पर वायुसेना की ताकतवर टीमें मौजूद रहेगी। भारतीय वायुसेना अब पश्चिमी सीमाओं पर किसी भी तरह की हवाई सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। डीसा एयरफील्ड से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ जैसे ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। इन ऑपरेशंस की जरूरत प्राकृतिक आपदा और युद्ध के समय पड़ती है और इस एयरफील्ड पर जो रनवे बन रहा है उस पर C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े विमान भी उतर सकते हैं। इससे एयरवेज को बनने में 2 साल लग जाएंगे और यह एयरवेज साल 2024 में पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस एयरबेस को जल्द से जल्द बनाने के लिए भारत कितनी तेजी से काम करने में लगा हुआ है और इसके बनने के बाद भारत का डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और ऐसे में पाकिस्तान के लिए सच में यह काफी बुरी खबर है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से पीएम मोदी ने अब पाकिस्तान के पास ही एक नया एयरबेस बनाने का जो डिसीजन लिया है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब इसरो के धमाके से अंतरिक्ष दहलने वाला है। ऐसे में कमर्शियल उड़ान तो छोड़िए, इसरो के आगे की मिशन भी आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि इसरो अब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है और नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाला है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इसरो के उन्हीं तमाम आने वाले मिशन के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं जिन्हें जानकर जो बाइडेन भी चौंक गए हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत का इसरो पहली बार कमर्शियल उड़ान को अंजाम देगा और इस बार भारत अपने सबसे दमदार रॉकेट के जरिए कई विदेशी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। और यह इसरो का एक अच्छा रिकॉर्ड है कि दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसियां आज आंख बंद करके भारत के इसरो पर विश्वास करती है। और इस वजह से ब्रिटेन चाहे खुद को कितना भी एडवांस मानता हो, लेकिन यह देश भी आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट को सेफली लॉन्च करने के लिए भारत की शरण में है। दोस्तों भारत एक और जहां विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके पैसे कमा रहा है, तो वहीं भारत कई और प्रोजेक्ट्स को भी देख रहा है और इसरो को सबसे सफल स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगा। और इसका ऐलान खुद इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के शिवल्ली ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसरो आगे जाके ऐसा कुछ करने वाला है जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ एजेंसी कहने वाला नासा भी इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ऐसे में नासा और इसरो साथ मिलकर कई अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट के तहत इसरो और नासा मिलकर एक अहम टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं, जो कि अब फाइनल स्टेज पर है। ऐसे में इस एडवांस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी पर सेंटीमीटर में होने वाली हलचल को भी 700 किलोमीटर दूर स्पेस से देखा जा सकेगा। इस पर फिलहाल काम चल रहा है और ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निसार, और इस पर भी नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम नासा और इसरो के नाम से ही निसार रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में नासा और इसरो दोनों अपने दो रडार दे रहे हैं और ये रडार धरती की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को बड़े स्तर पर मापने में मदद करेंगे और इसके लिए यह पूरी तरीके से सक्षम है। ऐसे में निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से मैप करेगा। और ऐसे में निसार का डाटा काफी उपयोगी होगा क्योंकि यह दुनिया भर में लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और आने वाले खतरों को बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा, जिससे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और गति के बेहतर ढंग से समझने के लिए सक्षम हो पाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा भारत का इसरो जापान के साथ मिलकर भी काम कर रहा है, जिसके दौरान चांद पर अहम खोज की जा रही है। और इस मिशन का नाम है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन और यह लूनर पोलर मिशन जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इसरो का एक कंबाइंड मिशन है। आपको बता दें कि पिछले मिशन में चंद्रमा में पानी होने का पता चला है, जिस वजह से इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर मौजूद जल संसाधनों की मात्रा, गुणों और रूपों के बारे में जानकारी हासिल करना है, जिससे आगे जाकर चंद्रमा में मौजूद जल संसाधनों को वास्तविक रूप से इस्तेमाल करने के लिए मदद मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत का इसरो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है और अब तो यह दूसरी स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर भी कई सारे मिशन कर रहा है। और ऐसे में यह बड़े बड़े देशों की स्पेस एजेंसियों को भी पीछे छोड़ रहा है, जो कि सच में भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों ऐसे में भारत का इसरो जिस तरह से कामयाबी हासिल कर रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।